नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87। और आपको एक बात और बता दूं कि महाभारत के बाद में आज ये पहला समय है कि जहां तुम तीनों समाज इकट्ठा हुए हो। क्या भी ब्राह्मण भूमियार समाज आज इकट्ठा हुआ है और ये बेहतर गांव का इतिहास है। और ये मैं बताना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किस मुद्दे पर आए हैं? श्रीकांत हमारे बीच में होना चाहिए। 25,000 का इनाम उसका होना चाहिए। जो महिला उत्पीड़न क्षेत्र वो धाराएं खत्म होनी चाहिए। और जितना जल्दी से दिया गया रिपोर्ट को उस महिला की जांच हो और महेश शर्मा के प्रति आरटीआई में गुना करना जितना हटान का फैसला करना एक नारे होगा। और एक संगठन भाइयों से निवेदन है कि कोई भी अपना पार्टी संगठन के नाम लगाए। त्यागी ब्राह्मण भूमियार एकता, त्यागी ब्राह्मण भूमियार एकता। देखिए, वहाँ पर जो समाज इकट्ठा हुआ वो भारी संख्या में त्यागी ब्राह्मण समाज ज़्यादा था। त्यागी ज़्यादा थे, ब्राह्मण समाज हमारा और भूमियार समाज। वहाँ 3 समाज हमारे एकत्रित हुए, त्यागी ब्राह्मण भूमियार समाज। और साथ में कुछ लोग और भी अन्य समाज के थे, लेकिन 90-95% जो लोग थे वो त्यागी ब्राह्मण सभा के लोग थे। और लाखों से ऊपर वहाँ आदमी उस सभा में, महापंचायत में मौजूद थे। लोगों कह रहे हैं 50,000। देखिए, हम वहाँ प्रत्यक्ष हैं। वहाँ पर निरंतर हमने वहाँ शाम तक रुके। बहुत लोग तो रिवॉल्विंग जो लोग थे, जो मतलब गर्मी की वजह से परेशान थे, रास्तों पर ही मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार आदमी होगा। और जो ग्राउंड था वो ग्राउंड जितने में मतलब कि वो इस्तेमाल हो रहा था सभा के लिए, वो लगभग मुझे लगता है कि 100 बीघे से ऊपर के आसपास का वो ग्राउंड था। और स्टेज ही होगी लगभग 400-500 गज में। तो ये मतलब कहना गलत है। बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों की संख्या में वहाँ पर त्यागी ब्राह्मण भूमियार समाज पहुँचा और बढ़िया मौजूदगी उन्होंने दर्ज की। देखिए, जहाँ तक बात मांगी थी, एक विशेष रूप पर बात थी कि भाई श्रीकांत के ऊपर जो धाराएं, संगीन धारा लगी है वो हटना चाहिए। 25,000 का जो इनाम था वो 25,000 का इनाम उससे मतलब कि भाई उससे इनाम उसका वो कैंसिल होना चाहिए। जो उसके महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, जिन पुलिस वालों ने उत्पीड़न किया, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ उस महिला ने जिसने उनके ऊपर मतलब एक कार्रवाई के लिए बोला, जिनके साथ गाली गलौच हुई, ठीक है, गाली गलौच की कार्रवाई श्रीकांत के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन उन महिलाओं ने जो पेड़ पाड़ने का कार्य किया, जो चीज़ें एक नुकसान पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की हमने मांग की। जो दोषी लोग थे इसमें, चाहे वो पुलिस तंत्र के लोग थे या महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई थी, ये सब बात हुई। और पूर्ण तरह जो समाज वहाँ आक्रोश में था वो भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश में था। और ये आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों ने वहाँ पर ये प्रयास किया, उस समिति के कुछ लोगों ने, कि भाई उसको हाईजैक किया जाए। लेकिन युवा वर्ग बहुत ज़्यादा था पूरे भारतवर्ष से। उन्होंने समिति के उन लोगों को खदेड़ने का काम किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ दलाल बन के काम कर रहे थे, जो बड़े नेताओं के कुछ एजेंट थे, उन्हें खदेड़ने का काम यहाँ के त्यागी ब्राह्मण समाज और भूमियार समाज के युवाओं ने बहुत भली भांति उन लोगों को मंच से खदेड़ने का काम किया। और उसके बाद में फिर मंच को आम तौर पर चलने दिया, जैसा कि वो युवा वर्ग वहाँ सुनना चाहता था। और भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार के नारे लगे, और महेश शर्मा के बहिष्कार के नारे लगे, और योगी सरकार के बहिष्कार के नारे लगे। इतनी भारी संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे वहाँ पर, वो किस बात को लेकर हुए थे, क्या मांग थी? देखिए, त्यागी ब्राह्मण भूमियार सभा की जो महापंचायत थी, और उसमें जो पूरे देश भर से ज़्यादातर युवा वर्ग के लिए कहूँगा, जो युवा वर्ग इकट्ठा हुआ
वो दो ही कारणों की वजह से इकट्ठा हुआ विशेष, कि श्रीकांत के परिवार वाले और उस पर जो 25,000 का इनाम था उसके विरोध में। उसके बाद महेश शर्मा तो जस्ट एक कहूँगा बहुत सरकार के सामने प्यादे थे, तो महेश शर्मा तो के अलावा वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार के लिए और योगी सरकार के बहिष्कार के लिए त्यागी ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश और पूरे देश से इसलिए इकट्ठा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करो। इन्होंने महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न करने का कार्य किया है उसका हम विरोध करने के लिए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर हम विरोध करने आए हैं, इसलिए वहाँ लोग